Now we need to study some important graphs that is very useful in physics. First of all, we need to learn the graph of straight line. Here you can see the line is passing through the origin. So the angle produced here is an acute angle. That means the slope m, here m is the slope. All you know that slope equal to tan theta. Slope means the angle formed with the x-axis, that is called slope. Obviously positive angle. So the line passes through the origin. In that case, the equation of the straight line is y equal to mx. In this case, the line is passing through this line. Okay, here this portion is the y-intercept and the angle formed here is acute angle. When the angle is acute angle, that means slope is positive. In that case, the equation of the straight line y equal to mx minus c. Clear? Now, if the angle is obtuse, that means it is greater than 90 degree. The slope, you can see here, the slope is negative. That means it is decreasing. In this case, now you see theta is 90 degree less than 90 degree, but it has a positive y-intercept. That's why its equation is y equal to mx plus c. These are the equations of straight line, right? Now we need to discuss the equation of parabolas. In the previous section, we have already discussed about the graph parabola. Okay? Parabola formed in quadratic equation. In this case, x equal to a y square. एक ऐसे याद रखोगे, देखो x का पॉजिटिव वैल्यू और y का दोनों नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर है, दोनों पॉजिटिव होने से भी इवन होगा और नेगेटिव होने से भी इवन होगा, राइट? सो यहाँ पे देखो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर. इन दैट केस एक ग्राफ का जो कटोरी होगा वो इस तरफ खुला रहेगा, ठीक है ना? और इधर पे देखो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर. माइनस है मतलब डायरेक्शन किस तरफ होगा? x का तरफ नेगेटिव, मतलब y का दोनों वैल्यू यूज करके x का क्या वैल्यू आना चाहिए? नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए, ठीक है? इसीलिए कटोरी इस तरफ खुला हुआ है, ठीक है ना? अभी देखो यहाँ पे देखो y का क्या वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू, मतलब x का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू मिला के y का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. देखो x का पॉजिटिव पार्ट, x का नेगेटिव पार्ट दोनों मिला के कटोरी किस तरफ खुला है? ऊपर. और ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है, मतलब ग्राफ किस तरफ होगा? नीचे की तरफ. क्यों? नीचे में नेगेटिव y है, ठीक है? मतलब x का दो वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के लिए y का वैल्यू नेगेटिव होगा. तो देखो यहाँ पे कटोरी नीचे पे खुला है, ठीक है ना? चलो और एक बार रिपीट करते हैं. यहाँ पे देखो एक ऐसे याद रखोगे ग्राफ, पकड़ लो x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना? तो देखना है क्या y का दोनों वैल्यू के लिए, दोनों वैल्यू मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू, दोनों वैल्यू के लिए x का क्या वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है. x का पॉजिटिव वैल्यू मींस कटोरी किस तरफ खुला रहेगा? इस तरफ. ये तो क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस है. और y स्क्वायर मतलब क्या? y का दोनों वैल्यू होगा, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव. तो इस तरफ कटोरी खुला है. यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव, मतलब कटोरी किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ. मतलब y का दोनों वैल्यू लेना चाहिए, एक तो पॉजिटिव लेना चाहिए, एक तो नेगेटिव लेना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो x का क्या वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब x का दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा तुमको. पॉजिटिव वैल्यू है मतलब कटोरी ऊपर, कटोरी किस तरफ होगा? ऊपर होगा. मतलब x का दोनों वैल्यू, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव वैल्यू मिला के y का वैल्यू क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. यहाँ पे देखो y का वैल्यू क्या आना चाहिए? नेगेटिव, मतलब कटोरी किस तरफ होना चाहिए? नीचे पे होना चाहिए. मतलब x का दोनों वैल्यू, एक तो पॉजिटिव वैल्यू एक तो नेगेटिव वैल्यू, दोनों मिला के इसका वैल्यू नीचे की तरफ ही होना चाहिए. तो इस तरफ ग्राफ किस तरफ है? देखो कटोरी नीचे की तरफ है. समझ में आया? ओके.
Okay, now you see the graphs of hyperbola. If you get x and y equal to constant, okay, in that case x is inversely proportional of y. In that case graph will look like this. This is called hyperbolic graph. If you get x y square equal to constant, in that case x is inversely proportional of 1 by y square. Okay, these are the graphs of hyperbola. And what are the graphs of circle? If you take a circle here and a is the radius of the circle, in that case the equation of the circle is x square plus y square equal to a square. Okay, in this case this is the shape of a ellipse, and this is the equation of ellipse x square by a square plus y square by b square इक्वल टू 1. ये सारा फॉर्मूलाज तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ोगे. ठीक है, जो हम लोगों को यहाँ पे जितना जरूरत है हम लोगों सिर्फ उतना ही यहाँ पे करेंगे. ठीक है ना. तो ये है हमारा इलिप्स का ग्राफ, और इलिप्स दिखने में होता है अंडे की तरह. ठीक है ना. ओके, देखते हैं हम लोगों नेक्स्ट ग्राफ क्या क्या है. ठीक है. Okay, now you see that there are some other important graphs, that is y equal to x. Okay, in that case graph will look like this. Okay, in this case y equal to x square, graph will look like this. These are all important graphs what we need in physics, and this is called y equal to x cube graph. This graph will look like almost tan theta, the graph of tan theta. This is y equal to 1 by x. कुछ देर पहले अभी किया था हम लोगों ने. y equal to 1 by x कब होता है हाइपरबोला के लिए? इसको हम लोगों कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. यहाँ पे देखो y equal to 1 by x square, ये भी हाइपरबोला है, लेकिन इसका जो मेथड है थोड़ा अलग है. ठीक है, इसका ग्राफ थोड़ा अलग है. यहाँ पे देखो y इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ है देखो यहाँ पे इसका ग्राफ ऐसा है. ये सारे ग्राफ्स तुमको याद करना है, जो फिजिक्स पढ़ते समय हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड मॉड एक्स, राइट. मॉड एक्स मीन्स जिसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट. तो इसका ग्राफ होता है ऐसा, और ये तो हम लोगों को पता ही है एक्सपोनेंशियल ग्राफ y इक्वल टू e टू द पावर x. जैसे कि हम लोगों का कोविड का अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, कोविड का ग्राफ भी ऐसा ही है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ठीक है, समझ में आया. सो कोविड ग्राफ ऑल्सो लुक लाइक दिस. ठीक है ना. ओके, now we are going to start some basic formulas of logarithm. Okay, logarithm is nothing but a mathematical tool which help us to easier the calculation of mathematics, right. So write logarithm. What is logarithm? It is a mathematical tool. It's a mathematical tool. ठीक है. It helps us to calculate complicated calculations. Okay, if you see 2 cube equal to 8, you can express this exponent in the form of logarithm, like log base 2 8 equal to 3. Here 2 is called base and 8 is called argument,
and 3 is called power or exponent. Okay, both are same. This is a exponent from, this is a logarithm from, right? There are some properties of log. Okay, you just need to write it down. First of all, write log base a b to the power n, or you can write in this case n log a b, right? And the second property is log a xy, so you can write log x plus log y. ओके, कभी कभी मैं देखता हूं स्टूडेंट ए भी लिख देता है, log x plus y equal to log x plus log y. Okay, but this relation is not true, right? And the third is log a x by y, or you can write log base a x minus log base a y. Clear? And the fourth one is if the base and the argument are same, the value of the log is 1. Okay, and the fifth one is if you write log a b, that means you can write 1 by log b a. This is the reciprocal form of log. And the another property, if there is log e to the power log base e to the power a, that means the value of the log is a. This will help you a lot in mathematics and also in physics. This is a very important property of log, this and this and this. Value of log base a 0, 8 is undefined. Log 0 is not possible, right? Now we are going to share some other things, like if log base e and argument also e, the value of the log is 1. Okay, if the base of log is 10, here also 10, you can also write here 1. If you can write here 5 and here 5, also you can write 1. Now you see, if the base and the argument are same, the value of the log is 1. Okay, it's a very important formula. Okay, and log base e, when the base of the log is e, it is called natural log. When the base of the log is 10, it is called common log. I hope you will learn these things. Okay. Next we are going to discuss calculus portion. Okay. It will include derivative and integrations.